नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट के अंदर एक भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है इजराइल और हमास के बीच में, जो कि फैलना शुरू हो चुका है, उसमें यमन और यमन के हूती विद्रोही कूद चुके हैं और अभी इसके फैलने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि इसमें अभी हिजबुल्लाह का आना बाकी है, लेबनान की सेना भी कूद सकती है, उधर से सीरिया अपनी सेना भेज सकता है, ईरान भी इसमें अभी इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है और डायरेक्ट कभी भी इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब कि ये पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में अच्छे से फैल सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भरना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में चाहे आप किसी भी कोने में बैठे हो, जब जब अरब देश में कोई संकट होता है तो कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, और कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो आप चाहे कहीं बैठे हो, वहीं आपको इसका असर देखने को मिलेगा आपकी जेब पर। क्योंकि जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई नाम की डायन हर एक चीज पर असर डालती है, क्योंकि कच्चे तेल की वजह से दुनिया भर में ट्रांसपोर्टेशन होता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, चाहे आपकी सब्जी हो, चाहे आपके लिए बिस्किट लाना हो, या अपने बच्चे को स्कूल भेजना हो, या खुद अपनी जॉब पर जाना हो, हर जगह असर होता है। अब ऐसे वक्त में जब दुनिया के लोग ऑलरेडी इस जबरदस्त महंगाई को झेल रहे हैं और ये महंगाई और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि अरब वर्ल्ड में युद्ध फैल रहा है, इसी बीच सऊदी अरेब और रूस ने एक ऐसा फैसला लिया है जो दुनिया भर के सभी देशों की आम जनता की कमर तोड़ सकता है। स्क्रीन पर आप देखिए, दरअसल इस संकट के बीच भी ये दोनों देश बाज नहीं आए हैं। इन दोनों देशों ने ऐलान किया है कि ये कच्चे तेल की सप्लाई में और कटौती करेंगे। मतलब ये देश कच्चे तेल को कुओं से और कम मात्रा में निकालेंगे। अब जब कच्चा तेल कम निकलेगा तो मार्केट में कम जाएगा, लेकिन ग्राहक तो पहले जितने ही हैं, देश उतने ही खरीदने वाले। इस वजह से जो कच्चे तेल के दाम हैं वो बढ़ने लगेंगे और इन्हें होगा मोटा मुनाफा। ये कम तेल बेचकर भी बहुत ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। और क्योंकि ये दोनों देश दुनिया के सबसे ज्यादा तेल बेचने वाले देश हैं, सऊदी अरेबिया नंबर 1 पर आता है और रूस नंबर 3 पर आता है, तो उसकी वजह से इन दोनों ने जैसे ही ये ऐलान किया, इसका असर मार्केट पर तुरंत देखने को मिला। कुछ ही घंटों में कच्चे तेल के दाम 1.5% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। और जो दुनिया भर के ऑयल ट्रेडर हैं, उनका ये कहना है कि ये दाम अभी और आसमान छुएंगे। अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, एक्चुअल कटौती तो अभी शुरू नहीं हुई। जैसे ही तेल की कटौती शुरू होगी, ये दाम रैपिड रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। हालांकि आप में से ज्यादातर लोगों का ये सवाल होगा कि ऐसे मुश्किल वक्त में इतना बेकार फैसला इन दोनों देशों ने क्यों लिया। तो देखिए, इसके पीछे 2 थ्योरीज दी जा रही हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि जो इस समय इजराइल हमास युद्ध चल रहा है ना, उसमें ये दोनों ही देश, सऊदी अरेबिया और रूस, दोनों के दोनों हमास का फेवर कर रहे हैं, फिलिस्तीन का पक्ष ले रहे हैं, ना कि इजराइल का। और इसी वजह से दोनों देश बार बार कह रहे हैं कि इजराइल तुरंत युद्ध रोके और तत्काल प्रभाव से सीज फायर लागू किया जाए और एक भी गोली ना चलाए इजराइल हमास के ऊपर या फिर गाजा के अंदर। अब इस बयान पर अमेरिका और इजराइल साफ कह चुके हैं कि चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन फिर भी सीज फायर तब तक नहीं होने देंगे जब तक हमास के हर एक लड़ाके का सफाया नहीं हो जाता। अंतिम आदमी हमास का जब तक नहीं मारा जाता, इजराइल कतई नहीं रुकेगा। और उसकी बैकिंग कर रहा है अमेरिका बहुत मजबूती से। और थ्योरी ये दी जा रही है कि इसी की काट के लिए इन दोनों देशों ने फैसला लिया है, क्योंकि जैसे ही कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, सबसे ज्यादा असर होगा यूरोप और अमेरिका की आम जनता पर। वहां महंगाई तेजी से बढ़ने लगेगी और इस वजह से वहां की सरकारों पर दबाव भी आएगा, क्योंकि वहां पर नैरेटिव ये जाएगा कि इजराइल हमास युद्ध की वजह से अरब देशों में टेंशन हो रही है और उस वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अब जब आम जनता की जेब पर बोझ पड़ेगा तो जनता अपने पॉलिटिशियंस के सर पर चढ़ेगी और फिर इन्हें सीज फायर के लिए इजराइल पर जबरदस्त प्रेशर बनाना ही पड़ेगा, खासकर कि अमेरिका को। तो पहली थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी ये दी जा रही है कि इस फैसले का इजराइल हमास युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। दोनों देशों ने सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ये फैसला लिया है, ताकि ये कम तेल बेचे लेकिन मुनाफा इन्हें दोगुना हो। लेकिन इस दूसरी थ्योरी पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा ही फैसला इन्होंने अब से 3 महीने पहले भी लिया था। तब भी इन्होंने कच्चे तेल की जो सप्लाई थी उसमें कटौती करी थी, लेकिन उससे इन्हें फायदा नहीं हुआ दोनों देशों को।
उल्टा भयंकर नुकसान हुआ। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। ऐसे में इस बार भी इन्हें फायदा होगा इस फैसले से, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए यहां पर यह फैसला थोड़ा पचाना मुश्किल हो रहा है सऊदी अरेबिया और रूस का। हालांकि आपका पर्सनल ओपिनियन इस पूरे मुद्दे पर क्या है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।